भारत ने इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस मंगाकर अपनी आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है। यह वही सोना है जिसे भारत ने 1991 के आर्थिक संकट के दौरान गिरवी रखा था। तब देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए यह कदम उठाना पड़ा था। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि वह अपने स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रूप से अपने देश में रख सकता है। इससे भारत की मुद्रा स्थिर होगी, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और देश की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी। यह भारत की आत्मनिर्भरता और आर्थिक सफलता की ओर एक और बड़ा कदम है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही भारत के आर्थिक विकास की कहानी संघर्ष, बदलाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की धरती में अपार धन संपदा थी। भारत व्यापार, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था। दुनिया भर के व्यापारी भारत आते थे, क्योंकि यहाँ व्यापार के अनगिनत अवसर थे। भारतीय राजा महाराजाओं के पास अपार संपत्ति थी। मंदिरों में टनों सोना सुरक्षित रखा जाता था और व्यापारी वर्ग भी अत्यंत समृद्ध था। लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत की इस संपत्ति को लूटा और धीरे धीरे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदा और इंग्लैंड में उसका इस्तेमाल कर महंगे दामों में भारत में ही बेचा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे भारत की समृद्धि समाप्त हो गई और गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती चली गई। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आजादी के बाद देश ने विकास के लिए कई कदम उठाए, लेकिन कुछ नीतिगत और वैश्विक कारणों से आर्थिक स्थिरता पाने में कठिनाई आई और 1991 में भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही बचा था, जिससे देश के लिए पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करना कठिन हो गया। इस संकट से निपटने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन IMF ने भारत से गारंटी के रूप में सोना गिरवी रखने की शर्त रखी। तब भारत को लगभग 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य विदेशी संस्थानों के पास गिरवी रखना पड़ा, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। यह समय भारत के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि सोने को गिरवी रखना आर्थिक अस्थिरता और निर्भरता का संकेत था। यह देशवासियों के लिए भी गर्व की बात नहीं थी, लेकिन यह एक मजबूरी थी जिससे भारत को बाहर निकलना ही था। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए। नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। इससे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। विदेशी निवेश बढ़ने लगा और उद्योगों का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता गया और समय के साथ आर्थिक रूप से और मजबूत होता गया। इन सुधारों के कारण भारत की GDP में बढ़ोतरी हुई और देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत होने लगी। आज भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंग्लैंड से 100 टन से अधिक सोना वापस मंगा लिया है। यह सोना पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा के कारण विदेशों में रखा गया था, लेकिन अब इसे भारत में लाकर देश के स्वर्ण भंडार को और अधिक सुरक्षित और मजबूत किया गया है। इससे यह साबित होता है कि भारत की आर्थिक स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे अब अपने स्वर्ण भंडार को विदेशों में रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इस सोने के आने से देश की आर्थिक स्थिरता और संप्रभुता और भी बढ़ेगी। RBI इस सोने को मुंबई के मिंट रोड स्थित अपनी पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में और नागपुर में विशेष वॉल्ट में सुरक्षित रखता है। इन स्थानों पर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सोने को रखा जाता है, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सोना देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सोने की वापसी के कई फायदे हैं। सबसे पहला यह कि यह भारत की आर्थिक मजबूती का प्रतीक है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब पहले की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हो चुका है।
दूसरा यह कि अधिक स्वर्ण भंडार से भारतीय मुद्रा रुपया अधिक स्थिर रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी स्थिति मजबूत होगी। तीसरा यह कि किसी भी आर्थिक संकट की स्थिति में भारत के पास पर्याप्त सोना होगा, जिससे वह आसानी से विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। चौथा यह कि इससे भारत की वैश्विक साख और भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे यह संदेश जाएगा कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अपने स्वर्ण भंडार को खुद नियंत्रित कर सकता है। यह फैसला भारत की आर्थिक संप्रभुता को भी दर्शाता है। इससे यह साबित होता है कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त कर रहा है। भारत का स्वर्ण भंडार बढ़ने से देश की मुद्रा की स्थिरता बनी रहेगी। जब किसी देश के पास अधिक स्वर्ण भंडार होता है तो उसकी मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्थिर रहती है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और देश में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। इससे भारत में विकास की गति और तेज होगी और देश को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सोने की वापसी से यह संकेत भी मिलता है कि भारत अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है और अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक प्रभावी बना रहा है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। भारत अब सोने का उत्पादन भी बढ़ा रहा है ताकि देश की जरूरतों को खुद पूरा किया जा सके। भारत पहले ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता था, लेकिन अब देश में सोने का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भंडार की खपत कम होगी और देश का धन विदेशों में जाने से बचेगा। इसके अलावा भारत से अब कई देशों को ज्वेलरी और सोने के आभूषण निर्यात किए जा रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। विदेशी निवेशकों का भी भारत में सोने के बाजार में निवेश बढ़ा है, जिससे देश को आर्थिक लाभ हो रहा है। और जो लोग यह सोच रहा है कि भारत क्या कर रहा है, भारत कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत में क्या है, तो यह पहले वाला भारत नहीं है। दोस्तों, यह नया भारत है, आज के युग का भारत है, जिसके कारण पाकिस्तान और चीन की सांसें अटक गई है और अमेरिका तो टेंशन में आ गया। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और स्वर्ण भंडार भी सुरक्षित किया जा रहा है। इससे भारत को न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदा होगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी और अधिक सशक्त होगी और भारत का वैश्विक प्रभाव भी बढ़ेगा। भारत की इस आर्थिक मजबूती से आने वाले वर्षों में देश और भी अधिक प्रगति करेगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला